आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री होश में नहीं है और यह लाठी डंडे की सरकार है, अफसरशाही चरम पर है। बीपीएससी का सर्वर डाउन है, ऐसे में अभ्यर्थियों को समय मिलना चाहिए। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर यह बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होश में नहीं है और यह सरकार लाठी डंडे की सरकार है। इस सरकार में अफसरशाही चरम पर है। तो वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी को लेकर तेजस्वी ने कहा कि बीपीएससी का सर्वर डाउन है, अभ्यर्थियों को समय नहीं मिल पा रहा, फॉर्म भरने का समय अभ्यर्थियों के पास नहीं है, ऐसे में उन्हें अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। देखिए, लाठी चली है, ये लाठी डंडे वाली सरकार ही है। अफसरशाही पूरे चरम पर है। मुख्यमंत्री जो है होश में नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार इनसे चल नहीं पा रहा है और लगातार जो है छात्र के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है। हम आज भी कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, स्पष्ट कीजिए, जो नौजवान जो परेशान है सर्वर डाउन होने के कारण, लाखों अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म नहीं भरा है, सर्वर डाउन होने की वजह से 2-3 दिन सर्वर डाउन रहा, तो दोषी छात्र छात्राएं नहीं है। आपको उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका मिले और सर्वर 1-2 दिन के लिए जो है खोला जाए, ताकि वो लाखों के तादाद में अभ्यर्थी जो है। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये बहुत बड़ा बयान है तेजस्वी का। सीधे सीधे उन्होंने सरकार पर हमला बोला और ये कह दिया कि यह सरकार तो लाठी डंडे की सरकार है, इस सरकार में अफसरशाही हावी है। बीपीएससी को लेकर भी तेजस्वी ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि सर्वर डाउन है, ऐसे में अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, अभी बीपीएससी का मुद्दा बहुत गर्म है और चूंकि लगातार स्टूडेंट हंगामा कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। हालांकि बीपीएससी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी ऐसा नियम नहीं लागू किया जाएगा जिससे अभ्यर्थियों को परेशानी हो। लेकिन एक नया इशू सामने आ गया है। तेजस्वी ये चाह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा समय मिले, क्योंकि अब तक उलझन की स्थिति थी, ऊपापोह की स्थिति थी। और चूँकि सभी अभ्यर्थी जो हैं वो चाहते हैं कि उनको जल्द इस परीक्षा में बैठने का मौका मिले। लेकिन अब कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वंचित हो गए हैं फॉर्म भरने से, तो सर्वर डाउन होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका मिलना चाहिए और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने ये अपील की है सरकार से कि अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का समय दिया जाए, ताकि अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में शामिल हो सके। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं, उस परिस्थितियों में अभी यहाँ पर सियासत ज़्यादा बीपीएससी के इशू पर दिख रहा है। और चूँकि बीपीएससी ने फैसला ले लिया है कि एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होगी, तो बीपीएससी अपनी तैयारी में जुट चुका है। लेकिन तेजस्वी यादव मुद्दों को रेज करके कहीं ना कहीं जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनकी सिंपैथी हासिल करना चाह रहे हैं, युवाओं की सिंपैथी हासिल करना चाह रहे हैं। और कितना सफल हो पाएंगे तेजस्वी यादव, ये देखना बिल्कुल आशुतोष। और देखिए, लाठी डंडे जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर चलाए गए, उस मुद्दे को भी तेजस्वी ने उठाया है। और बड़ी बात यह है कि अफसरशाही, जिसे लेकर हमेशा ही तेजस्वी मुखर होकर मीडिया के सामने बोलते रहे हैं। उन्होंने कई बार यह कहा है कि सरकार में नेता और मंत्रियों की नहीं बल्कि अफसरों की सुनी जाती है। और आज एक बार फिर से वही आरोप नीतीश सरकार पर लगाया है तेजस्वी ने। नहीं, स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी लगातार अफसरशाही का आरोप लगाते रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि लाठी डंडे से सरकार युवाओं को हैंडल करना चाहती है, ये संभव नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जन संवाद यात्रा पर निकलेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि नीतीश कुमार को लोगों की परवाह ही नहीं है। ऐसे में जो जितने भी युवा लोग हैं,
स्टूडेंट्स हैं वो बीजेपी और जेडीयू के सरकार से हिसाब लेगी। कहीं ना कहीं जेडीयू को इस बात की आशंका भी लग रही है कि हो सकता है जी। तेजस्वी यादव का ये स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की यात्रा को डाइवर्ट कर सकता है, परेशान कर सकता है, और तेजस्वी यादव इसी तरह का स्टेटमेंट देकर जो अभ्यर्थी है उनको भड़का रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं। तो तेजस्वी यादव एक तरह से कह सकते हैं कि बीपीएससी का जो मुद्दा है उसके जरिए युवाओं को गोदबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जेडीयू या फिर सरकार को देखना होगा कि किस तरह से पूरे मामले को सरकार हैंडल कर पाती है। इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।